किसकी पोजीशन बताता है? एक पॉइंट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है बेटा, और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स कैलकुलेट किया जाता है, बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना? एज पर अ ब्रीफ रिविजन ऑफ yesterday, I had taken 2 points A and B. A के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x1, y1, z1। B के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x2, y2 और z2। ठीक है, जब हम लोगों ने दो पॉइंट्स लिए, एक लिया पॉइंट A और एक लिया पॉइंट B, और इनकी पोजीशन हम लोगों ने कहाँ से देखी? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज 0,0,0। तो फॉर दैट मैटर हमारा OA वेक्टर क्या होगा? हमारा, इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ब्रैकेट में तुम्हारी क्लैरिटी के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू ओ मतलब क्या? ओरिजिन। क्या होगा? ओ ए वेक्टर होगा दैट इज x1 i कैप, y1 j कैप एंड b1 k कैप। राइट। सिमिलरली बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी with respect to origin, that is OB vector कितना होगा? x2 i cap plus y2 j cap plus c2 k cap. Okay, then comes displacement vector AB. displacement vector AB क्या होगा? AB vector would be equal to OB vector minus OA vector, that means x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap और c2 minus c1 k cap. Right, this is all we had done till yesterday. ठीक है, आज हम लोग निकालना सीखेंगे बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं मॉड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर का मॉड। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट का मॉड बनाते हैं ना, वैसे ही मॉड क्या बताता है कि मॉड मैग्नीट्यूड का मतलब इसमें एक्स वाई जी, सॉरी, इसमें आई कैप जे कैप और के कैप नहीं आएंगे, इसमें आई कैप जे कैप और के कैप नहीं आएंगे। व्हेन आई से कि इसमें आई कैप जे कैप और के कैप नहीं आएंगे, दैट मीन्स अगर मुझे ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए बी वेक्टर का मॉड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तुम्हारा बचपन का डिस्टेंस फॉर्मूला, तुम्हारा बचपन का डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। Now this is the magnitude, of vector AB. AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर और z2 minus z1 का होल स्क्वायर। Now the question arises, if Aryan asks me कि अगर हमको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर मुझे OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर मुझे OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा? x1 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus 0 का होल स्क्वायर प्लस c1 minus 0 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस
v1 square. Similarly, if I had to calculate the magnitude of OB vector, अगर OB vector का magnitude निकालना होता, OB vector का mod निकालना होता, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता? x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर. So this is how we calculate magnitude of a vector. Is it clear to everyone? ठीक है. कल हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे तो हम लोगों ने एक वेक्टर पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर whose magnitude is 1. यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. ठीक है. इट इज रिप्रेजेंटेड with a cap sign over it. ठीक है. अब जब बेटा हम लोगों ने बात करी थी वेक्टर, when we talking of वेक्टर, हम लोगों ने AB वेक्टर क्या लिखा था? x2 minus y2 minus y1 j cap और z2 minus z1 k cap. This is what was our AB vector. अब मुझे निकालना है a vector, a unit vector in the direction of AB vector, that is AB cap. तो अगर मुझे AB कैप की वैल्यू निकालनी है, यानी कि AB का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं लिखूंगी AB का यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू AB वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ AB वेक्टर. AB कैप क्या होगा बेटा? AB वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ AB वेक्टर. दैट मीन्स x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap upon में अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z का होल स्क्वायर. ठीक है. So this is my formula of unit vector. Why is it important to learn this formula? ये formula याद रखना important क्यों है? For many reasons बेटा. सबसे पहला जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है यूनिट वेक्टर पे, बोलेंगे फाइंड अ वेक्टर. सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर in the direction of I cap plus 2j cap minus 3 k. ठीक है. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन तुमको प्रॉपर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 में दिख जाएगा. राइट. सो व्हेन यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ I cap plus 2j cap minus 3k cap, तो हम लोग बोलेंगे लेट A vector is equals to I cap plus 2j cap minus 3k cap. Then A vector का mod would be under root of 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर. That is under root of 1 plus 4 plus 9, that is root 40. Therefore, A cap is equals to I cap plus A cap is equals to क्या होगा? A vector upon में mod of A vector, that is I cap plus 2j cap minus 3k cap upon में root 40. This is your required unit vector. This is your required unit vector. क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है बेटा. इस चैप्टर में यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा यूनिट वेक्टर से रिलेट करता है, वो कुछ बनेगा ऐसा, फाइंड अ वेक्टर
of magnitude 8 units in the direction of 3 I cap minus 7 J cap plus 2 K cap. This is your question. ठीक है ना? पहली बात क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है. दूसरी बात, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 8 यूनिट्स. और इस वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. तो बेटा याद रखना, जब भी आ जाए इन द डायरेक्शन ऑफ, तो डायरेक्शन निकालने के लिए उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे. ठीक है, कैसे समझाती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके. ठीक है ना? पहली बात तो मुझे एक वेक्टर का डायरेक्शन दे दिया है. मैं बोलूंगी लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 I cap minus 7 J cap plus 2 K cap. ठीक है. required vector in the direction of A vector is B vector. ये मैंने मन से नाम सोच लिया. ये मैंने कहाँ से सोचा? मन से ले लिया. ठीक है. Then B vector would be 8 into A vector का यूनिट वेक्टर. क्यों? इस यूनिट वेक्टर से मेरे को क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन. और ये जो 8 यूनिट है, ये मैग्नीट्यूड हम लोग को कहाँ देकर रखा हुआ है? क्वेश्चन में. ठीक है. तो वेक्टर में जब भी मुझे वेक्टर निकालना होगा, कभी मुझे कोई भी वेक्टर निकालना होगा, तो मुझे उस वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. वन, उसका मैग्नीट्यूड. टू, उसका डायरेक्शन. उसका मैग्नीट्यूड तो बेटा मुझे क्वेश्चन में देख कर रखा हुआ था कि कितना होना चाहिए? 8 यूनिट्स. उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 8 यूनिट्स. और डायरेक्शन मैंने कैसे निकाल लिया? विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन कैसे निकाल लिया बेटा? विद द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर. नाउ पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं ए कैप की वैल्यू निकालूंगी. सबसे पहले मैं क्या करूंगी बेटा? ए कैप की वैल्यू निकालूंगी. दैट इज ए यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालूंगी. दैट इज ए कैप इज इक्वल्स टू 3 I cap minus 7 J cap plus 2 K cap अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर. दैट इज 3 I cap minus 7 J cap plus 2 K cap अपॉन में अंडर रूट ऑफ 9 plus 49 plus 4. ओके. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 I cap minus 7 J cap plus 2 K cap अपॉन में अंडर रूट ऑफ, हो जाएगा 58 और 58 और 4 62 अंडर रूट 62. तो मेरा रिक्वायर्ड बी वेक्टर क्या होगा बेटा? 8 इंटू 3 I cap minus 7 J cap plus 2 K cap अपॉन में अंडर रूट ऑफ 62. इज दैट क्लियर? पहले क्वेश्चन क्या दिया? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ. तो तुम लोगों ने क्या करा? जिसके भी इन द डायरेक्शन बोला था उसका यूनिट वेक्टर निकाला था. अब मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया. इन द डायरेक्शन ऑफ की जगह क्या दे दिया? अलोंग दे दिया. तो भी हमको क्या करना है? इस वेक्टर के डायरेक्शन में जैसे ही मैंने वर्ड दिया अलोंग, तो भी क्या करना है? इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है. ठीक है. मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी और मैंने बोला पैरेलल टू. क्या बोला? पैरेलल टू. तो भी क्या करना है? इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है. ठीक है. अगर बोलते कोलिनियर टू,
तो भी यही करना है। अगर बोलते इन लाइन विथ, तो भी यही करना है। इज इट क्लियर? सेंड मी योर आंसर्स प्राइवेटली। इन कंसेप्ट का यूज तुमको हर एक क्वेश्चन में पड़ेगा, और समटाइम्स हर एक क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने जब डायरेक्शन निकाला, तो डायरेक्शन निकालने के थ्रू आउट वेक्टर 3D, मैं सिर्फ एक छोटा सा मायोपिक विजन नहीं ले रही हूँ, ठीक है ना, मैं दोनों को दिमाग में रखकर तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, सो दैट यू फाइंड 3D ऑल्सो कंफर्टेबल। ठीक है, तो दोनों वेक्टर और 3D में हम लोग बेटा जब भी डायरेक्शन निकालेंगे, दोनों वेक्टर और 3D में हम लोग जब भी डायरेक्शन निकालेंगे, तो देयर आर 3 वेज टू फाइंड डायरेक्शन। फर्स्ट, यूनिट वेक्टर जो हम लोग सीख चुके हैं। दूसरा, डायरेक्शन रेशियो। और तीसरा, डायरेक्शन कोसाइन। ओके, नाउ फॉर अ वेक्टर, मेरे पास सपोज एक वेक्टर था ए बी वेक्टर, such that a के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 z1 और b के कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2 z2। ठीक है, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया, हम लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया। अब डायरेक्शन रेशियोज फॉर वेक्टर ए बी आर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको अपन एक्स वाई ले लेते हैं, पी क्यू ले लेते हैं। क्यों ब्रैकेट में स्मॉल लेटर भी लिखा है? बेटा वेक्टर और 3D में जब भी आप डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करोगे, तो कुछ जगहों पे वो लोग कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ जगहों पर वो स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दी है कि जब भी आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने को आएंगे, तो इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल ए या स्मॉल ए, बी कैपिटल बी या स्मॉल बी, सी कैपिटल सी या स्मॉल सी। और फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल, x2 minus x1, y2 minus y1, c2 minus z1। डन एंड डस्टेड, खत्म डायरेक्शन रेशियो। कमिंग टू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ pq वेक्टर r l m n। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pq वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ pq वेक्टर r l m n, where l is cos alpha, m is cos beta and n is cos gamma। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसका फॉर्मूला होता है b अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। ठीक है, where a b are direction ratio, where a b and c are direction ratio। ठीक है, अब समझो, एक चीज और ध्यान रखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर फॉर टुडे। ये सिर्फ आज के लिए याद रखना है बेटा। अब ये वैल्यूज कहाँ से निकल कर आई, क्यों निकल कर आई, कैसे निकल कर आई,
कॉस अल्फा कब पैदा हो गया, बीटा कब पैदा हो गया, गामा कब पैदा हो गया, इसकी सारी एक्सप्लिसिट डिटेल्स मैं तुम लोग को कल बताऊंगी. Got it? So for now you need to remember these formulas, write down these formulas. Tomorrow we'll go into the details of these formulas. Okay?